लय व्यवस्था की पुस्तक अध्याय नंबर 24, वहां 5वां पद से हम पढ़ेंगे। तुम मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6-6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना। हम सभी परमेश्वर की तंबू की ध्यान कर रहे हैं। इससे हमने पहले भी जान चुके हैं, परमेश्वर की अनुग्रह से हम दूर हो चुके थे। परमेश्वर की बुलावट से या परमेश्वर की अनुग्रह से हम परे हो गए थे। उनकी उपस्थिति से हमें भगाया गया था, क्योंकि उत्पत्ति में अगर हम देखा जाए, आदम और हव्वा के द्वारा पाप इंसान के अंदर प्रवेश करने से प्रभु ने आदम की वाटिका में से इंसान को निकाल दिया। अभी हम उनकी उपस्थिति से बाहर थे। अब तक प्रभु की उपस्थिति से हम बाहर थे, परंतु प्रभु यीशु मसीहा की बलिदान या कुर्बान के द्वारा फिर से प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने की रास्ता हमारे लिए खुल गई है। परमेश्वर को अब्बा कहने की औकात या अधिकार हमें प्रभु ने दे दिया। आमीन। तो अभी बाहर खड़ा हुआ एक इंसान को प्रभु यीशु मसीहा ने द्वार खोल दिया है, द्वार खोलकर अंदर बुला लिया है। अभी हमारी यात्रा तंबू में आंगन से लेकर अति पवित्र स्थान, जहां पर करूबों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति बसा रहता है, वहां तक पहुंचने की हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। उसमें सबसे पहला कदम यही है कि होम बलि, यानी कि वेदी पर बलि चढ़ाना। आंगन में बलि चढ़ाने के बाद उसके बाद दूसरा चरण या दूसरा पद या दूसरा कद यही है हौंदी। वेदी पर हम अपने आप को जीवित बलि के समान चढ़ा के, और वहीं पर ही पुराने स्वभाव को छोड़कर, पुरानी आदतों को छोड़कर, पुरानी बातों को छोड़कर, पुरानी प्रकार के हर एक स्वभाव को बलि के रूप में वही जलाकर राग बनकर आगे बढ़ते हैं हौंदी के पास। वहां पर शुद्ध जल से शुद्ध किया जाता है, या शुद्ध स्नान, पवित्र स्नान वहां पर होती है, जिसके मतलब बपतिस्मा। हालेलुया। उस बपतिस्मा के बाद हौंदी के पास शुद्ध जल से अपने आप को शुद्ध करने के बाद हमें दरवाजा दूसरी खुल जाती है पवित्र स्थान में कदम रखने की। तंबू में 3 भाग हैं, पहले मैंने आपको बताया था। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय पहली आयत से अगर आप पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ आपको दिखाई देता है। पढ़िए। एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र स्थान, आंगन से अभी हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। पवित्र स्थान में 3 बातें या 3 चीजें हमें दिखाई देते हैं। सीधा जैसे पवित्र स्थान में कदम रखेंगे, उस पवित्र स्थान में सीधा अगर आप देखोगे, वहां पर प्रार्थना की वेदी, धूप चढ़ाने की वेदी वहां आपको समझ आता है, वहां आपको दिखता है। और उसके राइट साइड में रोटी मेज, रोटियों का मेज, और लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देता है दीवट। ये जो तंबू है, परमेश्वर ने जिस तंबू को बनाने के लिए मूसा से कह दिया, इस तंबू पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बनाया गया है। पूर्व दिशा की ओर उसकी एंट्री पूर्व दिशा से होती है, और पश्चिम दिशा की ओर हमें चलना पड़ता है। आयुब कहता, मैंने पश्चिम दिशा की ओर गया था तुम्हें ढूंढने, वहां पर भी तुमने मुझे नहीं मिला। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति पश्चिम दिशा की ओर देखने को हमें मिल जाती है।
पूर्व दिशा से हमें अंदर आना पड़ता है, पश्चिम दिशा में परमेश्वर की संदूक वहां ठहराया गया है। जैसे पवित्र स्थान में आप प्रवेश करोगे, रोटियों का मेज उत्तर दिशा में खड़ा रहेगा। फिर इस रोटियों का मेज किस लिए? पवित्र स्थान में परमेश्वर इस मेज को खड़ा करने की क्या विचार था, और उस मेज पर 12 रोटियों को रखने की क्या विचार थी? इसका अर्थ क्या है? इसमें से हमें क्या सीखना है? इस मेज के द्वारा हमारी आत्मिक यात्रा की क्या फायदा है? इन बातों को आज हम ध्यान करेंगे। सभी अपने कान खोलकर मन से ग्रहण करने की जरूर कोशिश करें। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। फिर से लय व्यवस्था की 24वां अध्याय 5वीं आयत को पढ़ते हैं। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उसकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6-6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना। हालेलुया। मूसा को बता रहा था परमेश्वर कि मूसा, हारून से कह देना कि उन्हें 12 रोटियों को बनाना होगा, और इन 12 रोटियों को 6-6 पंक्तियों के रूप में बना करके उन्हें एक क्रम से 6 एक पंक्ति और 6 दूसरा पंक्ति बनाकर और उस मेज पर उसे रखना होगा। हमेशा उसे सजाकर रखना पड़ेगा, और यह काम उन्हें हफ्ता में एक दिन करनी होगी। उस दिन 7वां दिन यानी कि सब्त का दिन होगा। सब्त का दिन वे रोटियों को बनाएंगे, मेरे सम्मुख में ले आएंगे, और इस स्वच्छ मेज पर 6-6 रोटियां करके 2 पंक्तियों के रूप में उन्हें खड़ा करेंगे, और 7 दिन तक उन्हें सजाते रखना होगा। आमीन। यह तो ठीक है, और यह मेज प्रभु भोज को दर्शाता है, और इस मेज को पूरा पूरा खाने के अधिकार परमेश्वर ने हारून और उनके पुत्रों को दिया है। उसे पवित्र स्थान में ही बैठकर खाना पड़ेगा। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीहा ने हमें अपनी खून से खरीदकर राजा और याजकों का समूह बना दिया है। इसका मतलब हम प्रभु में राजा बने हैं, और साथ साथ में याजक का धर्म भी हमारा हो गया है। याजक भी बन चुके हैं। इस मेज की खाना या इस मेज पर रखा हुआ रोटियों को खाने के अधिकार सिर्फ याजकों को दिया गया है। इसलिए हम सभी प्रभु की लहू से धोने से, बपतिस्मा पाने से इस मेज पर पहुंचने की अधिकार हमें मिल गया, क्योंकि पवित्र स्थान में सिर्फ और सिर्फ याजक ही प्रवेश कर सकता है। बाकियों को अधिकार नहीं है पवित्र स्थान में कदम रखने का। सिर्फ याजक ही पवित्र स्थान में जाकर के इस मेज पर रखा हुआ रोटियों को खा सकता है। आज हम याजक बनने से प्रभु में इस मेज की रोटियों को खाने के अधिकार हमें भी मिला हुआ है। आमीन। मेज खाते समय या मेज की रोटी या प्रभु भोज खाते समय हमें अनजान से इसे नहीं खाना चाहिए। अपराधी बन जाते हैं हम, और उस मेज खाने से हमारे जीवन में बहुत कुछ होता भी है। परमेश्वर की ओर से पौलुस को एक प्रकाशन मिली प्रभु भोज को लेकर के। इसलिए कुरिन्तियों को प्रभु भोज के बारे में इस प्रकार लिख रहा था। पहली कुरिन्तियों की पुस्तक 11वां अध्याय आयत नंबर 20 से हम पढ़ते हैं। खोलिए, पढ़िए। तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि
खाने के समय एक दूसरों से पहले अपना भोज खा लेते हैं। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? क्या आप इस प्रभु भोज को खाने के लिए जब तुम इकट्ठे हो जाते हो, याद रखना कि तुम रोटियां और दाखमधु खाने पीने के लिए नहीं आए हो। अगर रोटियां ही खाना हो तो तुम्हारा घर में रोटियां तो है ना। अगर रोटी ही तुम्हें खाना हो तो तुम घर में भी खा सकते हो, लेकिन ये जो रोटी है, तुम जिस प्रकार रोटी को समझते हो उससे इस रोटी परे हैं। ये अलग है, ये इससे बड़ा है और इससे ज्यादा आत्मिक है। इसे बिना समझते हुए रोटी समझकर ना खाएं। या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, इस रोटी को रोटी समझकर खाते हो, तो फिर आप इस कलीसिया को या परमेश्वर की देह को तुच्छ जानते हो। लगता है कि यह भी रोटी है और घर का भी रोटी है, चाहे वहां खाऊं चाहे यहां खाऊं एक ही बराबर है। इस प्रकार की विचार अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम परमेश्वर के देह को यानी कि कलीसिया को तुच्छ मानते हो। और जिनके पास नहीं है लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है। किसी और ने बताया नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से इस प्रकाशन मुझे मिली है। क्या है उस प्रकाशन? प्रकाशन यही था कि यह रोटी नहीं परंतु परमेश्वर का देह है। भले इस रोटी घर में बनाकर लाए होंगे, भले यह रोटी आटा की मैदा से बना दिया होगा, परंतु जब इस रोटी प्रभु की सम्मुख में उस मेज पर पहुंच जाता है, रोटी रोटी नहीं रहा परंतु परमेश्वर का देह बन गया है। इसलिए तुम इस प्रकाशन को तुच्छ ना समझे। प्रभु की उस मेज के सामने आते समय लापरवाही से नहीं, अपने आप को शुद्ध करते हुए, प्रभु का देह समझते हुए इस मेज के पास आने की कोशिश करे। क्योंकि प्रभु ने जिस दिन रात को पकड़वाया गया, रोटी लिया, धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। आमेन, हालेलुया। प्रभु की ओर से मुझे इस प्रकाशन मिली है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस दिन उन्हें पकड़वाया गया था उस दिन रात को रोटी उठा लिया, धन्यवाद किया और उसे तोड़ा और हमें देकर कहा कि ये लो, इसे खाओ, ये मेरा देह है। हालेलुया। और उन्होंने यह भी कहा कि यह तुम्हें मेरी स्मरण के लिए करना होगा, है ना। प्रभु की स्मरण में इस काम को हमें करनी है। स्मरण करने का मतलब क्या है? स्मरण करना, जैसे एक व्यक्ति मर जाते हैं, उनकी स्मृति या उनकी स्मृति कारक एक काम किया जाता है, उनकी यादाइश में एक काम किया जाता है साल भर में, या 13वीं हो, उसके बाद साल खत्म होते ही या दूसरे साल, तीसरे साल, इस तरह बार बार साल के बाद साल में एक बार मरे हुए या खत्म हो गए हुए हमारे पुरखों को स्मरण करते हैं। लेकिन प्रभु यहां पर जो स्मरण कह रहा था और इस स्मरण उस स्मरण से अलग है। प्रभु यह नहीं कह रहा है कि मैं मर गया हूं, मुझे स्मरण करो। नहीं, प्रभु इस प्रकार कह रहे थे कि मेरी स्मरण में इस काम को तुम्हें करना होगा। क्यों? बाइबल के अंदर किसी की मेज से खाना खाने की जो काम होता है,
महत्व काम होता है। खाना परमेश्वर ने किस लिए दिया हमें, क्यों दिया? खाना किस लिए है? बताओ मोनिका, क्यों खाते हो? आप खाते नहीं हो इसलिए इतने मोटे हो। हालेलुया। खाना परमेश्वर ने किस लिए दिया इंसान को? खाना प्रभु भूख लगने पर खाने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि प्रभु कहता है इंसान रोटी से नहीं परमेश्वर की ओर से आने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। आमीन। इंसान को जीवित रहना ही हो, रोटियां ही जरिया नहीं है। परमेश्वर की मुंह से आने वाले या उनकी ओर से आने वाले हर एक वचन हमें जीवित रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस खाना किस लिए? परमेश्वर ने इंसान को खाना खाकर संतुष्टि होने के लिए दिया है। और इससे एक और गहरा भी भाव है, या गहरा की एक और अर्थ भी है। खाना खाने से परमेश्वर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, समाचार को ट्रांसफर कर देता है। वाटिका में अगर हम जाएंगे, कौन सा वाटिका? अगर हम आदन की वाटिका में जाएंगे, वहां पर आदम और हव्वा दोनों थे। उनसे कहा गया है इस वाटिका में जितने भी फल हो तुम खा सकते हो, लेकिन इस पेड़ की फल को मत खाना। क्यों? उस फल क्या था? उस पेड़ किस पेड़ था? बुद्धि और ज्ञान देने वाली फल था वो। उसे खाने के बाद, उस फल खाने के बाद, उस पेड़ की फल खाने के बाद बाइबल कहती है आदम और हव्वा दोनों की आंख खुल गए हैं। एक फल खाने से, मतलब फूड, खाना हमारे जीवन में आत्मिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए किसके साथ तुम खाना खा रहे हो और कैसे खाना, किसकी मेज से तुम खा रहे हो, किसके घर में खा रहे हो, कहां पर खाना खा रहे हो, इन बातों की ध्यान तुम्हें देना होगा। तुम खाना खाते हो, लेकिन उस खाना के द्वारा बहुत कुछ बदलावट भी जीवन में होता है। इसलिए प्रभु की वचन यह भी कहता है कि क्या तुम परमेश्वर की मेज में हाथ डालकर शैतान की मेज में भी हाथ डालने जाओगे? इसका मतलब प्रभु के साथ खाना खाकर या प्रभु की रोटी खाकर और शैतान की रोटी भी खाने निकलोगे क्या? शैतान के घर में भी, शैतान की मेज से भी तुम खाना खाने जाओगे क्या? अगर ऐसा ही करना हो तो प्रभु की मेज में हाथ ना डाले। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का मेज, इस मेज से परमेश्वर हमें एक स्मरण दिला रहा है। क्या स्मरण? इस रोटी प्रभु का देह है और यह देह हमें खाने से फिर से हमें याद करना होगा, आदन की वाटिका में इंसान ने उस फल खाने से जो कुछ उसने खो दिया, इस मेज पर प्रभु की देह को खाने से फिर वापस उसने पा लिया। इस बात को स्मरण हमें करना चाहिए। आमीन। इंसान ने आदन की वाटिका में क्या खो दिया है? इंसान ने आदन की वाटिका में परमेश्वर की संगति को खो दिया है, परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया है और भरपूरी को खो दिया है, चंगाई को खो दिया है, आराम को खो दिया है। इस प्रकार बहुत कुछ
इंसान ने आदन की वाटिका में खोने पर प्रभु यीशु मसीहा अपनी मेज पर अपने शरीर को रोटी के रूप में हमें देकर कहता है कि स्मरण करना, मेरी स्मरण करना, क्योंकि सूली की बलिदान से फिर एक बार तुम्हें इस रोटी खाने से, मेरा इस देह को खाने से जो कुछ तुमने आदन की वाटिका में खो दिया था उसे फिर तुम वापस पाओगे। आमीन। आदन की वाटिका में हमने चंगाई को खो दिया, प्रभु की देह में हमारी चंगाई छुपी हुई है। आदन की वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति को इंसान ने खो दिया, लेकिन प्रभु की मेज के पास प्रभु की उपस्थिति है। आदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ संगति को खो दिया है, लेकिन प्रभु की मेज पर इंसान परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। इसलिए इसे याद करना, तुमने जो कुछ खो दिया है उसे तुमने इस मेज पर वापस पाया। इसे स्मरण करना ही प्रभु भोज है। प्रभु भोज इतने साल हमने गलत रीति से लिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी इंसान के अंदर है ही नहीं था। जबकि बाइबल साफ साफ कहता भी हो, फिर भी इंसान ने समझ नहीं पाया। इसलिए खाना तुम कहां खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, किसके घर में खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हें देखना होगा। क्योंकि खाना से इंसान के जीवन में अगर देखिए, आपको समझने के लिए आसानी से, जिन जिन की बपतिस्मा हो जाती है उनकी पैरों को मैं धोता हूं, है ना। जिनकी बपतिस्मा हुई है सबकी पैर धोया गया है या नहीं? धोया गया है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पैरों को धोने से प्रभु यीशु मसीहा जिस तरह की उदाहरण या जिस तरह की काम उन्होंने किए थे, इसका अर्थ यही है कि अगर मैं इस काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा मेरे अंदर कोई भाग नहीं है। पतरस कहता है, प्रभु मेरे पैर मत धोना। तुम कैसे मेरे पैर धोओगे? प्रभु कहता है, हे पतरस, अगर मैं तेरा पैरों को ना धोऊं तो तुम्हें मुझ में कोई भाग नहीं है। इसका मतलब प्रभु की स्वभाव, प्रभु के जैसे बनने का अधिकार पतरस को मिल जाती है। बपतिस्मा तो हो गया, लेकिन पैर धोने की कार्यक्रम के द्वारा उनकी स्वभाव और उनकी आत्मा की भाग निकाल के यीशु मसीहा अपने चेले को दे दिया है। और इस कार्यक्रम प्रभु यीशु मसीहा से आज तक चलते हुए आप तक पहुंच गया है। यीशु ने अपने चेले के साथ किए, चेले ने अपने चेले के साथ किए, उनकी चेले ने उनकी चेले के साथ किए। वैसे मेरा गुरु तक आ गया है। मेरा गुरु ने मुझे दिया और मैंने आपको पहुंचाया। इसका मतलब हम सबको प्रभु में भाग मिल चुकी है। उनके स्वभाव में, उनके अधिकार में, उनके बोल बातों में हमें अधिकार मिल चुका है। इस अधिकार के साथ जब हम मेज के पास आएंगे, स्मरण करना होगा कि मैं प्रभु में भाग ले रहा हूं। यह शरीर है। इस शरीर में अनेक अंग हैं। इंसान के अंगों में अगर एक भी अंग नहीं होता, एक भी उंगली नहीं होती है, तो फिर उसे दिव्यांग कहते हैं। परसेंटेज के हिसाब से दिव्यांगपन को गिनते हैं, परंतु दिव्यांग ही होता है। अभी हम सभी को प्रभु में भाग लेने की अधिकार मिल गया है। अगर तुमने उस शरीर में नहीं हो, समझो आप एक उंगली हो,
आप अपने आप को अलग किए हो। क्या इस उंगली देह से अलग होकर के प्रबल हो सकता है? प्रभु मेज के पास जब जब हम आते हैं, इन सभी कामों को हमें स्मरण करते हुए आना पड़ता है। रोटी को रोटी समझकर ना खाएं, परंतु परमेश्वर की देह समझकर खाएं। दिस इज नॉट ब्रेड, दिस इज द फ्लैश ऑफ जीसस। यह सिर्फ रोटी नहीं, परंतु परमेश्वर का देह है। उनकी आत्मा उनकी देह में है, और उस देह को खाने से उनकी आत्मा में हमें भाग मिल जाती है, उनकी स्वभाव में भाग, उनकी अधिकार में भाग, उनकी मिराज में भाग, उन्होंने किया हुआ हर एक कामों में भाग हमें मिल जाती है। इसलिए प्रभु भोज खाना हमारे लिए जरूरी है।